नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट इंडिया चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा है, आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये इंग्लिश ग्रामर में किसी टॉपिक का नाम नहीं है, ये किसी टॉपिक का नाम नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, आज हम जो बहुत सारे टॉपिक है ना, उन्हें आज हम सीखने वाले हैं। सभी को सीरीज वाइज सीखेंगे, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस वीडियो के एंड तक बने रहना। जो इंग्लिश ग्रामर शुरू से सीख रहे हैं ना, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो यहीं पर ही मतलब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हो, एंड तक वीडियो के बने रहना है क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर देना, ताकि आने वाली जो वीडियोज है उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, इसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। देखो, पहले बात करेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर जो जो टॉपिक आ रहे हैं उन्हें पढ़ने लग जाए, नहीं। पहले हम बात करेंगे कि इसका मतलब होता क्या है, इसे हम पढ़े क्यों। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। ओके, मैंने कहा दोस्तों कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। कई तो ये सोच के आए होंगे कि इस वीडियो के अंदर हमें नाउन प्रोनाउन, भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर तो यही आए, टॉपिक के नाम है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, हम ये सीखने वाले हैं तो हम यहाँ पे सीख लेंगे। और इसलिए मैंने कहा कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या, आप यही बताओगे। लेकिन नहीं, मैंने ये नहीं पूछा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कौन कौन से हैं। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा होते क्या, इनका मतलब क्या है। नहीं पता, कोई नहीं, एक सिंपल तरीके से सीखेंगे। ठीक है, एक कहानी सुनो। मान लो आप बाजार गए। ठीक है, आप में से कोई भी बाजार गए हो सामान लेने के लिए। ठीक है, शॉपिंग करने के लिए आप बाजार गए। बाजार में गई, वहां से आपको कपड़े लाने थे तो आपने लोवर टी शर्ट खरीदी, आपने वहां से जूते खरीदे, आपने वहां से खिलौने खरीदे, आपने वहां से बैडमिंटन खरीदी, आपने वहां से टॉफी कुरकुरे ये चीजें खरीदे। ठीक है, जो जो आपको चाहिए था, उन सबको चीजों को लेने के बाद आप घर पे आ गए और आपने उन चीजों को एक ऐसे लाइन में लगा दिया। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर कपड़े लगा दिए, यहाँ पे खिलौने लगा दिए, अपने मतलब रख दिए, ऐसे सामान रख दिया, भाई कोई आ रहा है देखने वाला तो उसे आप दिखाओगे। ठीक है, ऐसे आपने बैडमिंटन रख दिए, तो ऐसे आपने सामान रख दिया, एक सीरीज में रख दिया। फिर कोई आया पूछने वाला, उसने कहा भाई आप क्या क्या लाए हो, तो आपने उनके नाम बताए, भाई ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरे खिलौने हैं, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, आपने उनका नाम कहा। ठीक है, जो भी उनका नाम था, मेरे बैडमिंटन है, ये मेरे कुरकुरे हैं, तो आपने ऐसे बताया। आपने इस पूरी सीरीज के अंदर जो जो चीजें थी ना, उनका नाम रख दिया। ठीक है, नाम रख दिया, बस यहीं तक बात क्लियर है। अब ऐसा ही हमारे दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर है। पहुंच जाओ इंग्लिश ग्रामर की मार्केट के अंदर, सपोज करो, देखो आपको सीरीज मतलब आराम से बताऊंगी। दीदी हमें इंग्लिश ग्रामर की मार्केट यानी कि बाजार समझ में नहीं आया। ठीक है, नहीं है समझ में, कोई नहीं। ओके दोस्तों देखो, क्लास 10th की साइंस होती है, आप भी जानते हो। क्लास 10th की साइंस के अंदर चैप्टर कितने हैं, सपोज करो उसके अंदर 16 चैप्टर हैं। मैंने कहा क्लास 10th के बाजार के अंदर जाओ, तो उसका मतलब क्या है, उस बाजार के अंदर क्या मिल सकते हैं, भाई उस बाजार के अंदर मिल सकते हैं 16 चैप्टर, और क्या मिलेगा। मैंने कहा क्लास 10th की बुक के अंदर जाओ, उस किताब के अंदर जाओ, उस किताब के अंदर क्या मिलेंगे, उस किताब के अंदर 16 आपको चैप्टर मिलेंगे। उस बुक की जगह मैंने बाजार कह दिया, वो बाजार में क्या मिलेंगे, वो चैप्टर मिलेंगे। इसी तरह मैंने कहा इंग्लिश ग्रामर की बुक में जाओ, लेकिन मैं बुक नहीं कह रही। आप सपोज करो एक स्थान है, उस पर लिखा हुआ है आगे बोर्ड इंग्लिश ग्रामर मार्केट। ठीक है, और फिर अंदर जाके दुकानें दुकानें लगी हुई है, उन दुकानों के नाम है, उन दुकानों के, जैसे कि यहाँ पे हम सिंपल बाजार में गए थे, कोई कपड़े की दुकान थी, कोई खिलौने की दुकान थी, ऐसे दुकानों के नाम थे ना। भाई आपको अगर बैडमिंटन की दुकान में जाना है तो आप उसी दुकान में जाओगे, भी ऐसा थोड़ी ना कि आप कपड़ों की दुकान में चले जाओगे, नहीं। इसी तरह आपको नाउन सीखने हैं तो इंग्लिश ग्रामर की मार्केट के अंदर आप नाउन की दुकान पे जाओगे, एडजेक्टिव की दुकान पे नहीं जाओगे। ठीक है, तो ऐसे जो जो टॉपिक होते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर के, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, तो उस मार्केट के अंदर सारे टॉपिक पड़े हुए हैं। ओके, मैंने कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है। दोस्तों देखो, इसी तरह होता है बिल्कुल सेम। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखती हूँ, जैसे मैंने कहा दोस्तों, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है, किसके साथ, विद यू, तुम्हारे साथ। ठीक है, विद यू, तुम्हारे साथ फुटबॉल खेल रहा है। मानो सपोज करो मैं यही चीजें इंग्लिश ग्रामर के बाजार के अंदर से लाई हूँ, इनमें से कोई चीज नाउन है, कोई चीज प्रोनाउन है। एक बार मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक बता देती हूँ कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, ना पता हो कोई नहीं, ठीक है, जो बिल्कुल शुरू से कर रहा है, भाई टॉपिक के नाम होते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट एंड नरेशन, वॉइस, टेंसेस, क्वेश्चन टैग, फिगर ऑफ स्पीच, सारे हमारे टॉपिक्स के नाम है। ठीक है, तो वहां से मैं कुछ नाउन ले आई, एक नाउन ले आई, एक प्रोनाउन ले आई, एक वर्ब ले आई, एक एडजेक्टिव ले आई। लाने के बाद मैंने ऐसे ही सीरीज वाइज लगा दिए, जैसे मैंने ये लगाए थे। ठीक है, लगाने के बाद ऐसे ही पूछने वाला आया, फिर मैंने, उन्होंने कहा भाई आप क्या क्या लाए हो, फिर मैंने इनके नाम बता दिए। ठीक है, मैंने इनके नाम बता दिए, मैंने इनके नाम बता दिए। मान लो दोस्तों
सपोज करो आप, अगर आपके पास ये कंडीशन होती है, अगर आप ऐसे सिंपल बाजार में जाते तो आप नाम आसानी से बता सकते थे, क्योंकि आपको पता थे भाई ये कपड़े, ये रखे जूते, लेकिन आप ऐसे गए और ये चीजें खरीद के लाए। पहले आप बात तो आपको पता ही नहीं कि आप खरीद के क्या लाए हो, और दूसरी बात किसी ने पूछ लिया भाई आप क्या क्या लाए हो, ये क्या लाए हो, ये क्या लाए, इसके नाम क्या है, नाम आपको नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं सीखा। और होता क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, आप जो सामान लाए थे ना, अगर आप किसी को बता रहे हो कि मैं इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इनका नाम क्या है? ये फुटबॉल नाम नहीं है, सॉरी नाम तो है, मतलब ये है क्या, प्लेइंग आप लिया है, एक शब्द तो है, लेकिन इसका नाम क्या है? यहाँ पे कपड़े रखे थे, वस्तु थी, इस वस्तु का कुछ नाम तो होगा, लोवर टी शर्ट लाए थे आप, इसका कुछ नाम तो होगा, इसका कुछ नाम तो होगा, इसका नाम होगा, इसका नाम होगा। उन्हीं नामों को दोस्तों हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं दीदी? ओके, इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपने देखा होगा, आपने सुना है नेताजी भाषण देते हैं, ठीक है, तो भाषण में क्या बोलते हैं? या तो अगर वो हिंदी में भाषण दे रहा है तो हिंदी बोलेगा, अगर इंग्लिश में दे तो इंग्लिश बोलेगा। भले ही उसका नाम भाषण रख दिया, लेकिन बोल तो वाक्य ही रहा है, हिंदी के तो हिंदी सेंटेंसेस हो गए, इंग्लिश के तो इंग्लिश सेंटेंसेस हो गए, ठीक है, बोल तो वाक्य रहा है। अगर यहाँ पे बात इंग्लिश की चल रही है तो हम अकॉर्डिंग टू इंग्लिश चलेंगे, ठीक है। मान लो अगर इंग्लिश के सेंटेंस बोल रहा है, ठीक है, हर जगह इंग्लिश के सेंटेंस ही बोले जाते हैं, पूरी दुनिया में क्या बोले जाते हैं? इंग्लिश के सेंटेंस ही बोले जाते हैं, ठीक है। मैं उस स्पीच की बात करूँ, स्पीच आप लेते हैं ना, स्पीच कहते हैं उसे भाषण को, तो भाषण दे रहा है, अगर वो इंग्लिश में भाषण दे रहा है तो क्या दे रहा होगा इंग्लिश में? इंग्लिश में क्या बोल रहा होगा? सेंटेंसेस ही बोल रहा होगा, ठीक है। शब्दों के समूह को भी आप जानते हो सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो इस वाक्य के जो पार्ट्स थे ना, स्पीच होगा, ये स्पीच बोली किसी नेताजी ने, स्पीच स्पीच बोली, एज आ सेंटेंस बोली, इस सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं इनके नाम, ये इनके नाम क्या है? ये पार्ट्स है ना एक सेंटेंस के पार्ट्स, ठीक है। इसी मेरा शरीर है, आंख नाक कान, ये पार्ट्स है ना, इसी तरह इसके पार्ट्स देखो, इसमें फिर हमने ऐसे ऐसे पार्ट्स ढूंढे, तो सेंटेंस के जो पार्ट्स ढूंढे ना, तो इस स्पीच के पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब ये पढ़ना भी जरूरी है, कोई बोल रहा है या फिर आप आगे जाके, हम क्यों पढ़ते हैं इंग्लिश? ताकि हम इंग्लिश बोल सके, ठीक है, हम इंग्लिश बोल सके। अब मान लो हम इंग्लिश बोल रहे हैं या फिर हम दूसरों की इंग्लिश समझ रहे हैं, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि अगला जो बोल रहा है, जो शब्द बोल रहा है वो है क्या, ये तो हमें पता होना चाहिए। इसलिए हम दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते हैं। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। अब देखो इनके नाम क्या क्या हैं वो हमें नहीं पता, भाई ये क्या है? ये हमारा प्रोनाउन है, दीदी आपने कैसे कह दिया प्रोनाउन है? ये हमारा नाउन है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा प्रेपोजिशन है, ये हमारा प्रोनाउन है, दीदी आपने कैसे कह दिया? हमें नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, चिंता मत करो, अब हम शुरू करेंगे, मतलब सब कुछ इसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। तो स्पीच होते क्या, ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब मैं बात करूंगी कि सेंटेंस के अंदर जो स्पीच के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो हो क्या क्या सकते हैं, उनके नाम इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक के अंदर, अगर 100 टॉपिक है ना इंग्लिश ग्रामर के अंदर, तो एक सेंटेंस के अंदर 100 में से कितने टॉपिक हैं जो स्पीच के पार्ट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो उनके नाम सुनो, कौन से होते हैं दोस्तों? कहने के लिए सभी 8 मानते हैं और होते भी 8 है, लेकिन हम एक और पढ़ेंगे 9th, जिसका नाम है आर्टिकल। इसके अंदर केवल 3 चीजें होती है, ए एंड द, वो भी हमारे एक सेंटेंस के अंदर लिखे होते हैं, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे एन लिखा है, यहाँ पे द लिखा है, उसका नाम क्या हुआ? इसका नाम आर्टिकल हुआ, ठीक है। अब वो 9 चीजें हो क्या कह सकती हैं, उन्हें सुनो। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ओनली बस ये 8 चीजें होती हैं। आर्टिकल को नहीं माना जाता, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं अगर स्पीच के पार्ट की बात कर रही हूँ ना, तो इन पार्ट में यानी कि एक भाग में ए भी लिखा होगा, इसलिए मैं आर्टिकल की बात करूंगी, वरना बताने के लिए हम 8 ही बताएंगे। अब दीदी आपने वैसे तो इंग्लिश ग्रामर की मार्केट के अंदर नरेशन, वॉइस, ये चीजें बताई थी, वो इसमें क्यों नहीं ली? क्योंकि दोस्तों नरेशन, वॉइस, टेंसेज ये कोई स्पीच के अंदर पार्ट्स नहीं होते, मेरी बात समझो, ठीक है। मान लो ये सेंटेंस है, एक सेंटेंस पूरा टेंस हो सकता है, यानी कि मान लो सेंटेंस है, ठीक है, मान लो क्या ये हमारा सेंटेंस है, ओके। अब ये सेंटेंस कैसा है, ठीक है, इसे हम टेंस कह सकते हैं, हमने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। मान लो मैंने कहा ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये पूरा सेंटेंस हमारा टेंस है, लेकिन इसके अंदर जिन शब्दों का यूज कर रहे हैं वो थोड़ी ना टेंस हो सकता है, वो शब्द मिलकर टेंस बनाया इसने। इसी तरह नरेशन होता है, भाई ये सेंटेंस मैंने कहा कि ये सेंटेंस हमारा नरेशन है, ठीक है, सेंटेंस नरेशन होता है, कोई सेंटेंस के पार्ट्स में नहीं कह सकते हम ये नरेशन लिखा हुआ है, नहीं, उस सेंटेंस के अंदर, उस नरेशन के अंदर, नरेशन एक सेंटेंस है, जो पार्ट्स होंगे उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कह सकते हैं, ठीक है, ओके। देन
मतलब आपको समझ में तो आ गया होगा। एंड अब हम शुरू करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की, थोड़ी सी और सीख लेते हैं, ठीक है। तो फिर देखो इंग्लिश ग्रामर का पैटर्न क्या होता है। मैंने दोस्तों क्या कहा, इंग्लिश पैटर्न की बात करी, क्या होता है, तो आप कहोगे दीदी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है, यही होता है, हमेशा यही होता है, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आता है। अब दीदी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किस बला का नाम है, चिंता मत करो अभी बताती हूँ, ठीक है। देखो सब्जेक्ट होता है कर्ता, यानी कि किसी वाक्य के अंदर जो कार्य को कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस बन गया ना, शब्द शब्द जुड़ के आई एम टीचिंग यू। अभी आई एम शब्द ये है क्या, हम सीखेंगे, चिंता ना करो, डोंट वरी। अब देखो इस सेंटेंस जो मैंने बोला है इसके अंदर कार्य कौन कर रहा है, कार्य मैं कर रही हूँ ना, तो मैं यानी कि आई बोला ना मैंने, तो आई हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि आई ने कार्य को किया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कार्य जिसके ऊपर हो रहा है, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, जो मेरा कार्य हो रहा है पढ़ाने का वो किसके ऊपर किया जा रहा है, आपके ऊपर किया जा रहा है, तो यू यानी कि आप वो हमारे ऑब्जेक्ट कर्म, ठीक है। ये होता है कर्ता, कार्य को करने वाला। वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है कोई काम किस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। यानी या हम कह सकते हैं कर्ता क्या कर रहा है। देखो दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, कैसे। मैंने कहा दोस्तों महेश फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल खेलने का कार्य कौन कर रहा है, महेश कर रहा है, कार्य करने वाला कौन है, महेश है। अभी आपको पता है कार्य करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो महेश क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब महेश जो भी कर रहा है ना भाई, हमने कहा महेश फुटबॉल खेल रहा है, तो जो भी कार्य कर रहा है वो किसके ऊपर कर रहा है, फुटबॉल के ऊपर कर रहा है, तो फुटबॉल तो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। महेश हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब मैंने कहा वर्ब की बात करूंगी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में क्रिया, ठीक है, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में काम भी कहते हैं, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट है ना, जैसे कि महेश है, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, महेश फुटबॉल खेल रहा है, महेश के द्वारा क्या किया जा रहा है, फुटबॉल खेला जा रहा है, यानी कि फुटबॉल खेला जा रहा है। कर्ता जो काम कर रहा है, कर्ता क्या काम कर रहा है, फुटबॉल खेला जा रहा है, ये काम कर रहा है। तो मैंने कहा जो कर्ता जो काम करेगा उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो फुटबॉल खेल रहा है हमारी क्रिया है, लेकिन आप जानते हो फुटबॉल तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, फुटबॉल तो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो वर्ब क्या है, वर्ब होता है दोस्तों किसी के द्वारा किया क्या जा रहा है, ठीक है। देखो भाई महेश फुटबॉल खेल रहा है, हाँ पता है फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल के साथ कर क्या रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा भाई मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो पढ़ा रही हूँ ना, यानी कि मेरे द्वारा पढ़ाने की क्रिया की जा रही है, ठीक है। मेरे द्वारा क्या किया, मेरे द्वारा नाचने की क्रिया की जा रही है, गाने की जा रही है, सोने की जा रही है, उठने की जा रही है, पढ़ाने की जा रही है, पढ़ने की जा रही है, क्या की किसके ऊपर की जा रही है, ऑब्जेक्ट कौन है वो मायने नहीं होता, ठीक है। क्या किया जा रहा है, मतलब मैं कर क्या रही हूँ उससे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो महेश फुटबॉल खेल रहा है, किसके ऊपर खेल रहा है, फुटबॉल के ऊपर, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। खेलने वाला कौन है, महेश हो गया। क्या कर रहा है, महेश के द्वारा क्या किया जा रहा है, महेश के द्वारा खेला जा रहा है, ठीक है। तो हमारी होती है वर्ब, जिसे हम क्रिया कहते हैं, ओके। देन हमारा ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था, अब हम आगे पढ़ेंगे। देन अब हम शुरू करते हैं, नाउन प्रोनाउन सब कुछ इजिली सीखेंगे। दोस्तों हम सीरीज वाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। देखो दोस्तों हमारा फर्स्ट है नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। बिल्कुल डीपली नहीं पढ़ेंगे, बस जानकारी होनी चाहिए भाई इनका यूज कहाँ करते हैं, इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो दोस्तों नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, दुनिया में जिस भी चीज को आप नाम दे सको, जिस भी चीज को आप उसके नाम से पुकार सको, उसे हम नाउन यानी कि संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे हाथ में क्या है, मार्कर है, तो इसे मैंने क्या कह दिया, मार्कर कह दिया। वही मेरे पास डोर है, सामने मोबाइल है, यहाँ पे क्या है, बोर्ड है, और यहाँ पे क्या है, टेबल है, ये क्या है, डस्टर है, एंड यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे फैन है, ऊपर फैन है, यहाँ पे क्या है, लाइट है। तो यहाँ पे चीजें रखी हुई ना, वहाँ पे क्या है भाई, वहाँ पे हमारे पास कपड़े रखे हैं, ठीक है। तो इनको मैं नाम दे दिया, मैंने इनको नाम से बुला दिया। वहाँ पे क्या रखे, वहाँ पे अलमीरा यानी कि अलमारी रखी है, तो ये वस्तुएं थी, ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये सारी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के मैंने नाम रख दिए, ठीक है। जैसे कि मैंने इसका नाम बोल दिया, इसका नाम बोल दिया, टेबल का नाम बोल दिया, इसका एक वस्तु है जिसका नाम मैंने कहा भाई ये एक वस्तु जैसी दिख रही है, इसका नाम है क्या है, डस्टर। या आगे सामने वस्तु है, इसका नाम क्या है, मोबाइल है, ठीक है। वहां पे एक वस्तु है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है डोर, ठीक है। तो जिसे भी आप नाम दे सको, हमारे नाम, व्यक्तियों के नाम, मेरा नाम, आपका नाम, किसी भी स्थान का नाम, जैसे कि दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, केरल, गोवा, तो जिसे भी आप उसके नाम से पुकार सको उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नाउन कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा मेरे अंदर गुस्सा है, तो गुस्सा का कोई नाउन नहीं है, मुझे क्या पता इसे गुस्सा ही कहते हैं, जो मेरे अंदर आया है गुस्सा, वो गुस्सा ही है,
मुझे क्या पता मेरे अंदर प्यार है, तो मुझे क्या पता जो मैंने शब्द यूज किया, मतलब मुझे कैसे पता चला कि इसका नाम प्यार ही है, कुछ नाम था ना इसका, इसका एक आइडिया था ना, एक आइडिया का नाम था ना, तो ये भी हमारे नाउन है, ठीक है। देन हम देख सकते हैं जैसे कि दोस्तों सुमन हो गया व्यक्ति का नाम, इंदौर हो गया एक प्लेस का नाम, कैमरा हो गया वस्तु का नाम, एंगर एक आइडिया, भाई मुझ में गुस्सा है, एक नाम है ना, मेरे नाम देना कि मेरे अंदर गुस्सा है, नहीं तो भाई मान लो मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है, अपने क्या नाम दोगे, आपने उसे कहा भाई हाँ उसके अंदर गुस्सा है, ठीक है, तो आपने नाम दिया उसे। बुक हो गई, किताब हो गई, वस्तु का नाम। देखो आप कई बार पता है, कई बार हम कंफ्यूज जाते हैं दीदी, हमारा जो बुक है वो कैसे नाउन है, क्योंकि बुक के जो नाम होते हैं जैसे इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस ये नाउन है, तो सब बुक भी नाउन है, क्यों, क्योंकि वस्तु का नाम है, ठीक है। और बुक के जो नाम है वो भी नाउन है, ये पेन है ना, ये जो मार्कर है ये भी नाउन है, और ये जो पेन मार्कर कैसे कैसे हो सकते हैं, कोई भाई कोई डोमस का होता है, कोई व्हाइट बोर्ड का होता है, जैसे ऐसे नाम होते हैं वो भी नाउन है, ठीक है। आगे देखो दोस्तों प्रोनाउन क्या होता है, इन्हें हम एक बार और अच्छे से तरीके से सीखेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगी, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, उसे सीखना जरूरी है। मतलब आप आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे किसी सेंटेंस के अंदर, देखो प्रोनाउन क्या होते हैं, रिप्लेसिंग वर्ड, प्रोनाउन की कोई भी औकात नहीं है, हम सिंपल जाएंगे इंग्लिश ग्रामर की मार्केट के अंदर, ठीक है। मैं इंग्लिश ग्रामर की मार्केट के अंदर गई, वहां मुझे नाउन की दुकान मिली, मैं नाउन की दुकान के पास गई, उसने कहा कि मैं कहता हूँ मेरे पास वो चीजें हैं, वे सारी चीजें हैं जिसके इस दुनिया में नाम है, ठीक है, उसके पास विशुमन रखे, उसके पास इंदौर रखा है, इंदौर एक शब्द पड़ा है, ठीक है, क्यों पड़ा है, वो नाउन की दुकान है और एक नाम है, ठीक है। फिर मैं गई प्रोनाउन के पास, प्रोनाउन बोला कि भाई मेरे पास वो चीजें रखी है जो नाउन के स्थान पर आ सकती है, समझे नहीं समझे, कोई नहीं, देखो मान लो मेरे पास करोड़ों बॉयज है, करोड़ों तो ज्यादा हो जाएंगे, मैंने कहा मेरे पास 500 बॉयज है, ठीक है, मान लो 500 बॉयज वहां पर खड़े हुए हैं, ठीक है, 500 बॉयज खड़े हुए हैं, अब उन 500 बॉयज से मुझे क्या बांटनी है, चॉकलेट बांटनी है, मुझे चॉकलेट उनमें बांटनी है, तो और मुझे 500 बॉयज का नाम पता है, तो मैं भाई क्या कहूंगी, उनके नाम लूंगी, भाई ये नाम मतलब 500 के नाम लो, फिर उन्हें बुलाओ कि आ जाओ चॉकलेट खा लो, मतलब मैं चॉकलेट दे रही हूँ, ठीक है, ऐसे नाम लूंगी, ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसे मुश्किल हो जाएगा ना, इसलिए हमने भाई सोचा, फिर भाई ऐसे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसे उन सबको मैं एक नाम से, मतलब इन सबके नाम के स्थान पर इन 500 बॉयज के जो नाम है उनके साथ मैं कोई ऐसी चीज का यूज कर लूं जिससे भाई इनसे इनका नाम मैं वो शब्द बोल भी दूं और ये मेरे पास आ भी जाए, ठीक है। तो नाउन के स्थान पर मैंने जिन शब्दों का यूज किया ना, मैंने पता है क्या कहा, मैंने कहा कि मतलब लड़कों यहाँ पर आओ, ठीक है, भाई देखो हमारा बॉयज भी नाउन है, लेकिन देखो प्रोनाउन मैंने कहा भाई ओए, मतलब इस तरीके से कहा, जैसे कि मान लो मैंने कुछ भी कहा, अभी आपको मैं समझाऊंगी, चिंता मत करो, नाउन के स्थान पर हम जिन शब्दों का यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, हम एक भी दिन बिना प्रोनाउन के रह नहीं सकते, मैं कितनी बार प्रोनाउन यूज कर रही हूँ, आपने ध्यान दिया, आपके लिए मैं आप यूज कर रही हूँ, आपके नाम है, भाई जो जो मेरी वीडियो देख रहे हो आप सबके नाम है, उस नाम के स्थान पर मैं किसका यूज कर रही हूँ, आप शब्द का यूज कर रही हूँ, ठीक है, वरना मुझे भाई आपको कहना है तो मैं आप सबके नाम लूंगी, मुझे तो आपके नाम ही नहीं पता, मैं जब आपके नाम नहीं जानती तो मैं क्या करूंगी, मैं प्रोनाउन का यूज करूंगी, इसलिए मैंने आप सबके नाम के स्थान पर मैंने क्या बोला, आप बोला, ठीक है। अब मैं अपने लिए मैं शब्द का यूज नहीं कर रही हूँ, हालांकि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम कनिष्का है, लेकिन मैं बार बार थोड़ी ना, मैं बार बार में ये थोड़ा कहूंगी कि कनिष्का ये बता रही है, कनिष्का बोल रहा है, बार बार में कनिष्का थोड़ी ना शब्द कहूंगी, तो मैं अपने लिए मैं शब्द का यूज करती हूँ, मैं कितनी बार करूँ, मैं कितनी बार कर रही हूँ, आपके लिए आपका भी यूज किया, तो मैं आप, महेश खड़ा है वहां पे, महेश खड़ा है, महेश नहीं कहा मैंने, वो खड़ा है, तो महेश तो नाम है, नाम के स्थान पे मैंने वो शब्द का यूज करा, तो रिप्लेसिंग वर्ड हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। मान लो मैं किसी का सेल्फ मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन किसी और का परिचय बता रही हूँ, ठीक है, कोई भाई मोहित नाम का लड़का है उसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, तो कहूंगी भाई मोहित मेरा मित्र है, मोहित ये है, मोहित वो है, मोहित ये है, मोहित वो, ऐसे थोड़ी ना बोलूंगी, एक बार कह दिया मोहित मेरा मित्र है, फिर मैं क्या बोलूंगी कि भाई ये करता है, वह वो करता है, वह बहुत अच्छा है, तो वह मैं किसके लिए कर रही हूँ, मोहित के लिए ना, उस मोहित को रिप्लेस करके मैंने मैं शब्द का यूज कर, सॉरी वह शब्द का यूज कर दिया, ठीक है। तो प्रोनाउन में नाउन नहीं होता, आपने ध्यान दिया, देखो कनिष्का भी मैं और मैं भी मैं ही हूँ, ठीक है, तो प्रोनाउन का इतना कोई एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व नहीं है, ये नाउन के स्थान पर यूज होता है, ठीक है, तो नाउन प्रोनाउन हमारे एक ही होते हैं लगभग लगभग, बस इसमें नाम होगा उस नाम के स्थान पर हम इनका यूज करते हैं, जैसे आ यानी कि मैं, माँ यानी कि मेरा, मी यानी कि मुझे, ठीक है, तुमने मुझे दिया, तुमने कनिष्का को दिया, तो कनिष्का के सामने मैंने किस शब्द का यूज किया, मुझे शब्द का यूज किया है। वी यानी कि हम बहुत सारे हैं, तो हम के भाई हमारे जो जितने भी नाम होंगे सामने मैंने हम शब्द का यूज किया। एंड यू देख लो अब आवर्स हमारा हमें, यू यानी कि तुम, तुम्हारे नाम के सामने मैंने यू शब्द का यूज किया, तुम्हारा,
तुम्हारा है ना। अब मान लो मैं तुम में से नाम लेते जैसे कि भाई राधिका का, सोनिका का, महेश का, मैंने ये नहीं कहा, मैंने उन तीनों को सीधा कहते तुम्हारा, ठीक है। देन नाउन के साथ पे किया है वी हो गया, दो बार आ गया दे यानी कि वे, उनके जो नाम है उस साथ में मैंने दे यानी कि वे शब्द का यूज कर दिया। एवरी का मतलब एवरीवन, देखो मान लो बहुत सारे खड़े हैं, ठीक है, हाँ ये इसके अंदर आ गया, ठीक है, वो इसको मुझे बुलाना था, मैं क्या कहूंगी प्रत्येक यहाँ पे आओ, या फिर मैं कहूंगी सभी यहाँ पे आओ, ठीक है, मैं इसमें कहूंगी वे यहाँ पे आओ, वे नहीं कहूंगी। अब मुझे कहना है, मुझे तो बुलाना पड़ेगा, सबके नाम भी नहीं ले सकती मैं, कितना ये पूरा एक दिन लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा नाम लेने में, तो मैं क्या कहूंगी सभी यहाँ पे आओ। तो सभी मैंने किसके स्थान पे किया यूज किया है, उनके नाम के स्थान पे सभी यूज किया है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हुआ प्रोनाउन हुआ। ऐसे अगर मैं कह दूं एवरीवन, प्रत्येक यहाँ पे आओ, तो प्रत्येक उनके नाम के स्थान पे यूज किया है, देन एवरीवन भी हमारा क्या है प्रोनाउन है, ठीक है। आगे देखो दोस्तों एडजेक्टिव, जिसे विशेषण कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल बात चल रही थी, किसी का नाम था, उस नाम को लेने में दिक्कत हो रही थी कई बार, तो उसकी जगह पर प्रोनाउन यूज कर दिया। अब नाउन प्रोनाउन थे क्या, हम थे नाउन प्रोनाउन, हम है नाउन प्रोनाउन, ये है नाउन प्रोनाउन, इस स्थान का नाम है नाउन प्रोनाउन, वे क्या है नाउन प्रोनाउन है, ठीक है, ओके। अब मेरी बात सुनो, उन नाउन प्रोनाउन की कोई विशेषता भी होगी, भाई मैंने कहा कि तुम बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, तो तुम तो एक प्रोनाउन है, मैं आपको सिखा चुकी हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी खासियत बता दी, तुम्हारे अंदर खासियत क्या है कि तुम क्या हो, तुम बहुत अच्छे विद्यार्थी हो। इंदौर की खासियत है कि वो हरियाली है, इसके अंदर हरे भरे पेड़ पौधे हैं, तो इंदौर की खासियत क्या है कि उसमें हरे भरे पेड़ पौधे हैं। मेरी खासियत क्या है कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, नहीं भाई हम और कुछ लेते हैं, मैं ईमानदार हूँ, ठीक है, मेरी खासियत है कि मैं एक ईमानदार हूँ, उसकी खासियत है कि वो सुंदर है। तो अभी तक नाउन प्रोनाउन की बात चल रही थी, व्यक्ति वस्तु की बात चल रही थी, अब उनकी खासियत की बात आ गई कि उनके अंदर विशेष क्या है। अब इसको अब जो इनके अंदर विशेष है, जैसे मैंने कहा काला सुंदर, ये चीजें विशेष है ना, घोड़ा नाम हो गया, ठीक है, तो घोड़ा की विशेषता क्या है कि वो सफेद है, वो काला है, तो अब काला सफेद सुंदर जो विशेषता बता रहे नाउन प्रोनाउन की, ये कुछ शब्द है उनके, इनका कुछ नाम तो रखना पड़ेगा ना, वो नाम मैंने रख दिया एडजेक्टिव, यानी कि क्वालिफाइंग वर्ड, विशेषता बताने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन, ओनली फॉर नाउन और प्रोनाउन कह रही हूँ मैं, केवल नाउन और प्रोनाउन की बात कर रही हूँ। तो एडजेक्टिव कौन शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएं, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि महेश सुंदर है, तो महेश की विशेषता क्या है कि महेश सुंदर है, मैंने कहा था वह सुंदर है, महेश नहीं बोला, मैंने प्रोनाउन का यूज कर दिया, वह सुंदर है, तो वह क्या, वह कौन है, वह भी तो महेश ही है, तो ना, तो वह सुंदर है, सुंदर किसको कहा जा रहा है, वह को कहा जा रहा है, तो नाउन प्रोनाउन तो हमारी एक ही बात होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑनेस्ट ईमानदार है कोई चीज, कोई व्यक्ति ब्रेव बहादुर है, तो उसके अंदर विशेष है ना, कोई पागल है तो उसके अंदर विशेष क्या है कि वो पागल है, उसके अंदर विशेष क्या है कि वो सुंदर है, उसके अंदर विशेष है कि वो हैंडसम है, उसके अंदर विशेष है कि वो बुद्धिमान है, ठीक है। एंड आगे देखो दोस्तों, अब बात करेंगे एडवर्ब की, जैसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है, इसके नाम में क्रिया विशेषण, जो विशेषण यानी कि विशेषता बताए, क्रिया यानी कि क्रिया की, जो क्रिया की विशेषता बताए उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये कभी कभी एडजेक्टिव की विशेषता बता देता है और खुद एडवर्ब की भी विशेषता बता देता है, कैसे, बिल्कुल इजी तरीके से हम समझेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने कहा मैं दौड़ रही हूँ, मैंने कहा मैं दौड़ रही हूँ, तो मेरे द्वारा क्या क्रिया की जा रही है, दौड़ने की जा रही है, कर्ता द्वारा जो क्रिया की जा रही है हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, यानी कि क्रिया कहते हैं। तो वर्ब हमारी क्या हो गई, सॉरी, मैं दौड़ रही हूँ, तो दौड़ना क्या हो गई, हमारी एक वर्ब हो गई, ठीक है, दौड़ना हमारी एक वर्ब है, मैं दौड़ रही हूँ, आई एम रनिंग, ठीक है, मैं दौड़ रही हूँ, आई एम रनिंग, ठीक है। अब मैंने कह दिया भाई, अब मुझे कहना पड़ा कि मैं तेज दौड़ रही हूँ, दौड़ रही थी भाई अगली तेज, मैं तेज दौड़ रही थी, मुझे कहना पड़ा, मैंने कहा मैं तेज दौड़ रही हूँ, आई एम रनिंग फास्टली, ठीक है, मैं तेज दौड़ रही हूँ। अब आपने पूछा कि दीदी आप दौड़ तो रहे हो, यानी कि वर्ब की विशेषता है कि वो कैसे किया जा रहा है, ठीक है, अभी तक केवल दौड़ा जा रहा था, लेकिन वो दौड़ा कैसे जा रहा है, वो दौड़ा तेज जा रहा है, ठीक है, तो दौड़ने की विशेषता क्या है, दौड़ना हमारा वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता क्या है कि वो तेज है, ठीक है, मैं धीरे धीरे दौड़ रही हूँ, उस वर्ब की विशेषता क्या है, दौड़ने की विशेषता क्या है कि वो धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है, ओके। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एडवर्ब कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताए, मेन हम क्रिया लेंगे, वैसे इसकी बता देते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा भाई शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, तो गर्ल क्या हो गया, नाउन हो गया, भाई व्यक्ति के अंदर आ गए ना ये, पसंद मत हो ना दीदी, लड़की हमारा कैसे नाउन हो सकता है, आपने कहा किसी का नाम नाउन होता है, लड़की के नाम नाउन होते हैं, देखो दोस्तों, लड़का लड़की, वहां पे एक लड़की खड़ी थी, वहां पे एक लड़का खड़ा था, ठीक है, मैंने कैसे पहचाना, मैंने उसको देख के कहा वो लड़का है,
मैंने इसको देख के कहा वो लड़की है तो उनका नाम ही हो गया एक प्रकार से, और उनके नाम ले वो भी नाउन है, ठीक है। तो गर्ल हमारा नाउन हो गया। गर्ल की विशेषता क्या है? ये ब्यूटीफुल है। गर्ल हमारा नाउन है। नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। यानी कि शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल हमारा नाउन हो गया, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब ब्यूटीफुल की विशेषता है, वो तो अभी तक सुंदर थी, वो सुंदर लड़की थी, लेकिन अब विशेषता है कि वो बहुत सुंदर है। तो सुंदर की विशेषता आगे की वो बहुत है, ठीक है। अब सुंदर हमारा क्या था? एडजेक्टिव है ना, ब्यूटीफुल। मैंने कहा वह बहुत बहुत सुंदर लड़की है। तो लड़की की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है। देन हमारे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, सुंदर एडजेक्टिव हो गया। अब सुंदर की विशेषता क्या है? कि वो बहुत हो रहा है, ठीक है, बहुत सुंदर है, बहुत विशेषता हो गया। देन वेरी हमारा क्या है? एडवर्ब है। वेरी भी तो कोई टॉपिक का नाम रखना पड़ेगा ना पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, यानी क्या है? ये एडवर्ब है, ठीक है। अब एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्ट की बताता है, और खुद एडवर्ब की बताता है। जैसे मैं कह दूं शी इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल नाउन हो गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, ब्यूटीफुल की विशेषता वेरी एडवर्ब हो गया। अभी तो बहुत तेज दौड़ दी थी, अब मैंने कहता बहुत बहुत सुंदर है। पहले कहती बहुत सुंदर लड़की थी, मैंने कहता बहुत बहुत सुंदर लड़की है। तो वेरी की विशेषता की वो और वेरी है, ठीक है। बहुत की विशेषता की वो और बहुत है। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, तो दो वेरी आए है ना, एक वेरी एडवर्ब है, दूसरा वर्ब वेरी भी एडवर्ब ही है, ठीक है। एंड ये हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। से ब्रेवली हेयर यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगी, चिंता ना करो। हेयर यहाँ ये भी हमारा क्या है? वर्ब की विशेषता बताता है, ठीक है। यस्टरडे कल, देयर, फास्टली, स्लोली, सेफली, होपली एटसेट्रा, ये हमारे एडवर्ब है। अब देखो वर्ब होते हैं डूइंग और स्टेटिंग वर्ब, जो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैंने आपको कम बताया था, उसमें आपको आधी नॉलेज दी थी, लेकिन फुल नॉलेज आपको लेनी है। क्या? देखो वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है दोस्तों जिसमें जो सब्जेक्ट है ना, अगर उसकी क्या हो रही है? एनर्जी यूज हो रही है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, आपने एक बात तो सोची होगी ना, दीदी आपने एक बात बताई थी कि सब्जेक्ट होता है कार्य को करने वाला। बिल्कुल सही बात है, यानी कि इस पूरी दुनिया के अंदर कार्य को कर कौन सकता है? भाई कार्य को तो कर वो ही सकता है जो लिविंग थिंग हो, यानी कि जो जी सके, जो खा सके, पी सके, यानी कि व्यक्ति सब्जेक्ट हो सकते हैं। लेकिन मैंने कहा वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है? ये बात भी आप जानते हो कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट मैंडेटरी है, यानी कि वो होगा ही होगा। अब इसमें तो कार्य करने वाले तो व्यक्ति होते हैं, इसमें कार्य क्या हो रहा है? दीदी आपने बहुत पजल कर दिया। पजलिंग की बात नहीं है। आप भी जो आपका ये जो कंफ्यूज था ना कि हमेशा कार्य करने वाला व्यक्ति होता है तो सब्जेक्ट हमेशा एक पर्सन ही हो सकता है, नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा वॉकिंग है। कैसे? मैंने कहा वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग यानी कि चलना एक अच्छा व्यायाम है। अच्छा व्यायाम, गुड एक्सरसाइज होने का रोल प्ले कौन कर रहा है? वॉकिंग कर रहा है। कार्य को करने वाला कौन है? वॉकिंग है। मैंने कहा कि चलना एक अच्छा व्यायाम है, अच्छा व्यायाम होने का रोल प्ले इस सेंटेंस के अंदर चलना कर रहा है। ओके, समझ आ गया? ठीक है, देन ये कंफ्यूज मत होना कि हमसे कार्य करने वाले हम मतलब हम जीते जाते इंसान ही होंगे, ये भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखो दोस्तों, अब वर्ब क्या होती है, ठीक है, जिसमें हमारी एनर्जी यूज हो रही है। अभी तक हम कह रहे थे भाई जिसमें हमारी एनर्जी यूज हो रही है, मैं खेल रही हूँ, मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है? खेला जा रहा है, सोया जा रहा है, उठा जा रहा है, नाचा जा रहा है, गाया जा रहा है, तो इसमें तो मेरी एनर्जी यूज हो रही थी, यानी कि हमारी वर्ब है। लेकिन इतनी नॉलेज क्या है? काफी नहीं है, डेंजर है, ठीक है। तो डूइंग होता है, डूइंग यानी कि करना, ठीक है, क्या किया जा रहा है, और स्टेटिंग वर्ड भी हमारे वर्ब कहलाते हैं। नहीं समझे? अभी समझाती हूँ, ठीक है। आई एम टीचर, आई क्या है? मैं, मेरा नाम होगा, उसके सामने मैंने आई शब्द का यूज किया। अब तो समझ गए होंगे आई हमारा क्या है? प्रोनाउन है। आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ, तो टीचर क्या हो गया? नाउन हो गया, अध्यापक, ठीक है, अध्यापिका नाउन हो गया। अब एम क्या है? दीदी अब यहाँ तक तो एम कुछ आया नहीं, और यहाँ पे नहीं आएगा, मैं कह रही हूँ यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, मैं कह रही हूँ यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये एम क्या है? दीदी एम क्या है? पार्ट स्पीच के अंदर, स्पीच का पार्ट है ये एम। एम क्या है दोस्तों? एम वर्ब है। एम क्या है? वर्ब है। दीदी एम वर्ब कैसे? इसमें तो कोई कार्य नहीं हो रहा, यानी कि मैं क्या क्रिया कर रही हूँ? मैं तो कोई क्रिया नहीं करी। आई एम टीचर, मैं अध्यापिका हूँ, बस मैं बता रही हूँ, इसमें क्या क्रिया हो रही है? हो गए ना कंफ्यूज? इसलिए कह रही थी आधी नॉलेज क्या होती है? डेंजर होती है। क्या हम अगर काम कर रहे हैं, खेलने का, दौड़ने का, गाने का, नाचने का, वो भी वर्ब है। लेकिन अगर हम अपनी स्टेट यानी कि अवस्था बता रहे हैं जिसमें कोई कार्य नहीं होता, मेरी अवस्था क्या है कि मैं टीचर हूँ, तो होने की अवस्था है। मैं टीचर थी तो पहले की अवस्था थी, यानी कि था, हूँ, ये हमारी क्या होती है? हमारी वर्ब होती है, ठीक है। जैसे जैसे सीखते रहोगे राम राम से याद हो जाएंगी। सेंटेंस के अंदर ये भी नहीं सोचोगे कि ये मतलब करता क्या काम कर रहा है, फिर ये सोच के वर्ब देखोगे, नहीं, सीधा ही इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, प्ले,
प्ले यानी कि खेलना, देखो ये सारी हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। टेंस इसके अंदर बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं। ये इज एम आर का वॉज वर्ब बन जाता है, तो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। हैज, हैव, हैड, प्ले यानी कि खेलना, ड्राइव यानी कि चलाना, राइट यानी कि लिखना, स्लिप यानी कि सोना, गो यानी कि जाना। तो इनमें तो हमारी एनर्जी यूज हो रही थी, लेकिन ये भी हमारी वर्ब होती है, भूलना नहीं है, ठीक है। ये हमारी अवस्था को बताती है, ठीक है। वह इंजीनियर था, उसकी विशेषता क्या है, तो इंजीनियर था, ओके। तो आगे हमारा प्रेपोजिशन। अब ये प्रेपोजिशन क्या होता है दोस्तों, हम इन दोनों की बात एक साथ करेंगे, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन की। अब इनका इनका मतलब क्या होता है दोस्तों, दोस्तों देखो ये दोनों एक ही होते हैं, मतलब लगभग लगभग एक ही होते हैं, यानी कि इनका यूज हम इंफॉर्मेशन के लिए करते हैं, यानी कि भाई सूचना बताने के लिए हम इनका यूज करते हैं। और जो इनकी शक्ल होती है ना, यानी कि जो इनके उदाहरण होंगे, वो एक दो उदाहरण पता है, जैसे मान लो सिंस है, तो सिंस प्रेपोजिशन भी होता है, सिंस कंजंक्शन भी होता है, तो उसमें डिफरेंस क्या है वो हम अभी नहीं सीखेंगे, वो हम मतलब इससे अगली वाली वीडियो में सीख लेंगे। मतलब फिर से मैं एक और पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, यहाँ पे तो केवल हम मतलब वो तो एक अलग वीडियो होगी, ठीक है, वो इससे बिल्कुल अलग होगी, उसमें हम सीख लेंगे भाई प्रेपोजिशन कंजंक्शन में अच्छे से डिफरेंस क्या है। इसमें हम बस बात मेन मेन टॉपिक सीख रहे हैं, ठीक है। देखो दोस्तों प्रेपोजिशन का यूज हम कहाँ करते हैं, इनको दोस्तों हम कहते हैं रिलेटिंग वर्ड, यानी कि सेंटेंस के अंदर ये रिलेशन का काम करते हैं। रिलेटिंग है ना, रिलेशन का काम करेंगे, ठीक है, यानी कि संबंध बताएंगे। ये हमेशा नाउन से पहले आएंगे, नाउन से पहले आकर प्रेपोजिशन, नाउन से पहले आकर नाउन का जो भी अदर जो वर्ड बच गए ना, जो अदर पार्ट बच गया सेंटेंस का, उससे क्या बताएंगे, संबंध बताएंगे, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि इनका यूज हम सूचना बताने के लिए करते हैं, ठीक है, ओके। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों कि भाई मैं इंदौर में हूँ, तो मैं इंदौर बोलूंगी, मैं या फिर मैं कैसे भाई मैं इंदौर के किसी प्लेस पे हूँ, तो मैं एट लगाऊंगी। मान लो मैं टेबल के ऊपर हूँ, तो मैं ऑन द टेबल बोलूंगी। मान लो भाई बहुत सारे बॉक्स है, दो से ज्यादा बॉक्स है, तो मैं अमोंग द बॉक्स बोलूंगी। दो बॉक्स है, तो मैं बिटवीन द बॉक्स बोलूंगी, ठीक है। तो बिटवीन अमोंग ये क्या है, ये हमारे प्रेपोजिशन ही है। जब भी अगर समझ में ना आए ना, और हमें सेंटेंस में आइडेंटिफाई करने हो, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, नाउन से पहले पाएगा वो होगा हमारा प्रेपोजिशन, ठीक है। एडजेक्टिव तो मैंने आपको बता दिया, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं फिर से बताती हूँ, ठीक है, एक बार पूरा होने के बाद बताऊंगी इनके बारे में। देखो कंजंक्शन क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ड, ये कनेक्ट करने का काम करते हैं, ये जो संबंध बताते हैं, ये जोड़ते हैं चीजों को, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मोहन और सोहन फुटबॉल खेल रहे हैं, तो मोहन एंड सोहन, मोहन और सोहन को जोड़ दिया, ठीक है। जो कंजंक्शन होते हैं दोस्तों, वो वर्ड को, सेंटेंस को, क्लोजेस को, फ्रेजेस को, इनको जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि एट हो गया, सॉरी एंड हो गया, बट हो गया, नोर, और, सिंस, बिकॉज, अनलेस, अनटिल, व्हाइल एटसेट्रा, ठीक है। अब ये क्लोज फ्रेज किस तरह का नाम है दोस्तों, क्लोज होता है अगर आपको किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट वर्ब दिख जाए, किसी वाक्य के अंदर आपको सब्जेक्ट वर्ब एक साथ दिख जाए, तो उसे हम क्लोज कह देंगे, ठीक है, यानी कि उपवाक्य कह देंगे, बस बस ये हमारा क्लोज होता है, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब को दोनों को मिला के आप उसे क्लोज कह दो। फ्रेज क्या होता है, अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब नहीं दिख रहे हैं, तो वो हमारा फ्रेज है, ठीक है। अब क्लोज हमेशा मीनिंगफुल सेंस देते हैं, फ्रेज कभी भी मीनिंगफुल सेंस नहीं देते हैं। जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिया दोस्तों, एट ऑफिस, तो यहाँ पे एट ऑफिस में कोई सब्जेक्ट वर्ब थोड़ी ना है, तो हमारा क्या है, फ्रेज है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वी आर, तो ये हमारा क्या है, क्लोज है, कि सब्जेक्ट और इसके अंदर क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब यही हमारे होते हैं। एंड आगे देखो दोस्तों, कंजंक्शन हो गया हमारा। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, ठीक है, हम बात करेंगे दोस्तों इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन को हम कहते हैं एक्सप्रेसिंग वर्ड, बिल्कुल आसान है। हम किसी चीज को देख के कुछ एक्सप्रेस करते हैं ना, यानी कि हमें कोई चीज अच्छी लग रही है, वाओ, या फिर हमें कोई चीज बुरी लग रही है, मतलब जो हमारी एक्सप्रेशन होती है किसी चीज को, यस, एक तो हम यस सिंपल बोले, एक तो यस, एक मतलब इस तरह से हम कुछ भी छोटी छोटी चीजें एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा आउच, हम कहते चेयर्स, हम कहते हैं चेयर्स, हम पीते हैं कुछ भी, हम कहते हैं यू, ओ नो, यह, ओप्स, ओ, तो मैं ऐसे जब एक्सप्रेशन अपने शो करते हैं, उन्हें हम इंटरजेक्शन करते हैं। इनमें कुछ ऐसे नहीं है, हम अपने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, आर्टिकल क्या होता है, वैसे तो माना नहीं जाता है, लेकिन एक स्पीच की पार्ट के अंदर आते हैं, तो इन्हें हम पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल नाउन के लिए आएंगे, आर्टिकल किसके लिए आएंगे, यूज्ड फॉर नाउन, नाउन के लिए आएंगे। केवल आर्टिकल हमारे तीन होते हैं, ए एंड द, इतना जरूरी नहीं है, मतलब सेंटेंस के अंदर ये तीन शब्द दिख जाएंगे, तो आप इनका नाम रख दोगे ए एंड द, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है, ये तो आपको समझ में आ गया ना, लगभग लगभग आपको सब कुछ समझ में आ गया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, पढ़ लिया, वो उतना ही बहुत है, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर एक छोटी सी अपनी ट्रिक सीखने वाले हैं, ठीक है, यानी कि एक तरीका हम कैसे पहचान सकते हैं नाउन प्रोनाउन को, वो सीखने वाले हैं, ठीक है।
वो समझ में आ गया? अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो नाउन की बात करेंगे पहले। नाउन को हम सेंटेंस के अंदर कैसे पहचाने? भाई किसी का नाम है तो नाउन है, लेकिन फिर भी देखो 3 चीजों से, हु और व्हाट, ठीक है। यानी कि किस सेंटेंस से आप सवाल करो, कौन, सवाल करो किसने, सवाल करो क्या, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि महेश ने कलम तोड़ी, महेश ने क्या तोड़ा, महेश ने क्या तोड़ा, कलम तोड़ा, तो क्या का जो उत्तर होगा उसे हम नाउन कहेंगे, ठीक है। मैंने कहा कि तुमने महेश ने सुरेश को मारा, महेश ने किसको मारा, महेश ने किसको मारा, सुरेश को मारा, तो सुरेश हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। अब किसने महेश को मारा, सॉरी किसने सुरेश को मारा, किसने सुरेश को मारा, किसने, होम का, ठीक है, सॉरी हु का, किसने मारा, किसने मारा, महेश ने मारा। तो कौन, किसने, क्या, इनका सवाल आए तो प्रोनाउन होगा, सॉरी नाउन होगा। प्रोनाउन कैसे पहचानेंगे? भाई देखो इनकी तो शक्ल ही होती है, प्रोनाउन नाउन एक ही तो बात है, इनका कुछ अलग ही नहीं है। ये प्रोनाउन नाउन के तो स्थान पर यूज होते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों मेरी बात ध्यान रखना, जैसे मान लो यहाँ पे नाउन है तो प्रोनाउन की विशेषता होती है यहाँ पे आ जाएगा प्रोनाउन, ठीक है। तो नाउन को हटा के इसके स्थान पे आ जाएगा। कभी आप ये समझ लो नहीं नाउन से पहले आएगा, नहीं नाउन से पहले नहीं आएगा। अगर नाउन से पहले प्रोनाउन है तो ये गलत है, ठीक है। कि प्रोनाउन की जो उसका अस्तित्व होता है वो होता है नाउन के स्थान पे, ठीक है। नाउन से आगे पीछे नहीं हो सकता, ओके। अब तो देखो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। ये तो हमारे रिप्लेसिंग वर्ड्स ही होते हैं, क्या होता है, रिप्लेस करके ही लिखे जाते हैं, रिप्लेसिंग वर्ड, ठीक है। अब देखो एडजेक्टिव की हम बात करें, एडजेक्टिव हम कैसे पहचानेंगे? दोस्तों एडजेक्टिव हमेशा नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे नाउन लिखेंगे, ओनली नाउन, ठीक है। ये नाउन से पहले आएगा, किससे पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा। क्यों आएगा? विशेषता बताने के लिए, ठीक है। दोस्तों नाउन के लिए 3 चीजें आती हैं पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में। नाउन को कुछ भी बताने के लिए 3 चीजें लिखी जाती हैं, 3 चीजें टॉपिक आते हैं। वो कौन कौन से? एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, ठीक है। एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, प्रेपोजिशन भी नाउन से पहले आते हैं और आर्टिकल भी नाउन के लिए आते हैं, ठीक है। नाउन से पहले हम उन्हें कह सकते हैं, लेकिन इनका अलग अलग मतलब है। नाउन से पहले सब अलग अलग काम के लिए आते हैं, जैसे कि एडजेक्टिव नाउन से पहले आ रहा है तो विशेषता बताने के लिए, प्रेपोजिशन नाउन से पहले आ रहा है तो संबंध बताने के लिए उस नाउन का दूसरे पार्ट से, ठीक है। और अगर आर्टिकल नाउन से पहले आ रहा है तो ये बताने के लिए कि वो चीज एक है या फिर विशेष है, ठीक है। एन का मतलब है एक, दा का मतलब है विशेष, बस इनका मतलब यही है, ठीक है। यानी कि अगर एडजेक्टिव आपको पहचानना हो तो नाउन से पहले पाएगा, उनकी कुछ शक्ल भी होंगी, यानी कि वही कुछ विशेषता वाला शब्द होगा, ठीक है। एडवर्ब भी आप जानते हो, लेकिन मैं आपको एडवर्ब अच्छे से बता देती हूँ, ठीक है। देखो एडवर्ब क्या होता है, अगर हमें उत्तर मिल रहा हो, देखो वैन का सवाल पूछो कब, वेयर का सवाल पूछो कहाँ, हाउ का सवाल पूछो कैसा, हाउ मच का सवाल पूछो कितना, और हाउ ऑफन का सवाल पूछो कितनी बार। अगर आपको किसी सेंटेंस के अंदर इनके सवाल पूछने पर जवाब मिल रहे हैं तो वो क्या है, हमारा एडवर्ब है, ठीक है। ये हमारे क्या है, एडवर्ब है, ओके। जैसे मैंने आपको उदाहरण तो मैंने दिए थे आपको, जैसे कि ब्रेवली हो गया, स्कैर्सली हो गया, हार्डली हो गया, बेयरली हो गया, ये सारे हमारे एडवर्ब है। अब आगे देखो दोस्तों प्रेपोजिशन क्या है, प्रेपोजिशन का क्या खेल है। देखो यहाँ पे नाउन होगा तो नाउन से पहले प्रेपोजिशन, हमेशा प्रेपोजिशन के बाद नाउन होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यदि पहचानेंगे कैसे नाउन से पहले जाएगा वो एडजेक्टिव है फिर प्रेपोजिशन है, सिंपल बात है, बताया ना। अगर विशेषता बता रहे तो एडजेक्टिव, रिलेशन बता रहे तो प्रेपोजिशन। आगे देखो दोस्तों कंजंक्शन क्या होता है। देखो कंजंक्शन में क्या होगा, यहाँ पे कंजंक्शन होगा और यहाँ पे कोई वर्ड होगा, कोई भी वर्ड होगा, फ्रेज होगा, क्लोज होगा या फिर सेंटेंस होगा। सेंटेंस को छोड़ो, हम यहाँ पे लेके चलते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, वर्ड होगा, क्लोज होगा, फ्रेज होगा। मेन हमेशा मैं क्लोज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ अगर कंजंक्शन की बात आती है, ठीक है। कंजंक्शन क्लोज क्लोज को जोड़ने का काम करते हैं। अब यदि सोहन मोहन में तो हमने एंड लगा दिया, सोहन एंड मोहन, सोहन मोहन तो हमारे वर्ड है। अगर एंड और की बात आ रही है ना तो एंड और तो वर्ड को जोड़ेंगे, लेकिन अनटिल, अनलेस जो बड़े बड़े जो कंजंक्शन होते हैं उनकी बात आ रही है तो हमेशा आपको यही पता जाएगा कि सब्जेक्ट वर्ब यानी कि क्लोज, यहाँ पे क्लोज होगा, यहाँ पे क्लोज होगा, उसको जोड़ने का हम कौन करते हैं, कंजंक्शन करते हैं। अब दीदी आपने प्रेपोजिशन कंजंक्शन को इतने अच्छे से बताया नहीं था, आप बता दो, समझ लो। देखो प्रेपोजिशन कंजंक्शन कैसे पहचानेंगे, अगर किसी सेंटेंस के बाद एडजेक्टिव की बात नहीं हो रही, अगर नाउन से पहले आ रहा है तो प्रेपोजिशन होगा। देखो भाई कंजंक्शन जहाँ होगा ना उसके बाद कभी भी नाउन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। कंजंक्शन, अगर यहाँ पे कंजंक्शन है तो यहाँ पे नाउन नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे प्रेपोजिशन है
तो यहाँ पे नाउन होगा। और अगर आप पजल हो रहे कि दीदी ये प्रेपोजिशन है कंजंक्शन है, देख लेना इसके बाद नाउन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, ठीक है। एक और एडजेक्टिव देख लेना, कभी लिखा हो इंटेलिजेंट और कह दो प्रेपोजिशन है भाई इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, उसकी विशेषता है तो हमारा एडजेक्टिव होगा, ठीक है। देन हमारे इंटरजेक्शन भी आपने सीख लिया, आर्टिकल भी आपने सीख लिया, बस ये हमारा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था। एंड अब एक सेंटेंस है, मतलब हमने सीख चुके हैं, अब हमें पता लगाना है। वहीं से मार्केट से मैं खरीद, हमारी जो इंग्लिश ग्रामर की मार्केट थी वहां से खरीद के लाऊं एक सेंटेंस, तो लाती हूँ। तो मैं भी मार्केट में गई थी और वहां से मैं उठा के भी ले आई हूँ। अब मैं उठा, मुझे तो पता है मैं क्या क्या उठा के लाई हूँ क्योंकि मैंने सीख लिए। अगर आपने सीख लिया तो आप भी बताओगे, ठीक है। बिल्कुल सही बताने, गलती नहीं करनी है। ये हमारा सेंटेंस हो गया। किसी ने हमसे पूछा ये शब्द है क्या, अब हम उन शब्दों को बताएंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब मैंने कहा इसका नाम क्या है, मैंने कहा अब पहले इसकी देख लेती मैं, ठीक है। शी बेयरली पास द एग्जाम, उसने बेयरली का मतलब था मुश्किल से, उसने मुश्किल से एग्जाम को पास किया। उसने, कोई लड़की तो होगी, उसका कोई नाम तो होगा, उस नाम के साथ भाई उस लड़की जो इसने भी किया है। मैंने कहा मोनिका ने एग्जाम को पास किया, मोनिका की जगह मैंने कह दिया उसने, तो उसने तो मैंने मोनिका के लिए यूज किया है ना। तो नाउन के लिए, नाउन के साथ हम किन शब्दों का यूज करते हैं, प्रोनाउन का। देन इट इज क्या है, ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। ये हमारा प्रोनाउन हो गया। अब बेयरली क्या है, उसने मुश्किल से एग्जाम को पास किया, तो उसने एग्जाम को कैसे पास किया, उस भाई उसने किसी चीज को पास किया है, लेकिन उसने पास कैसे किया है, ठीक है। कैसे किया है, मुश्किल से किया है, कैसे का जवाब कौन पूछता है, सवाल कौन पूछता है, एडवर्ब अभी बताया था, और जवाब मिल जाए देन क्या है हमारा, ये एडवर्ब है, ठीक है। ओके, अब पास्ट क्या है, अब उसने एग्जाम को क्या किया है, यानी कि उसके द्वारा क्रिया क्या की गई है, उसके द्वारा पास करने की क्रिया की गई है, यानी कि एग्जाम को सोल्व करके पूरा पास करने की क्रिया की गई है। सॉरी दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब है, ठीक है। अभी दा क्या है, इसकी शक्ल ही बताई थी। दा के बाद तो नाउन होगा, एग्जाम तो हमारा नाउन है एक, तो एग्जाम यहाँ पे पहले क्या है, दा है, आर्टिकल है, ठीक है। हमारा क्या है, आर्टिकल है। एग्जाम क्या है, अब देखो दा लगा हुआ है, या तो फिर ये समझो नाउन से पहले पाएगा तो आर्टिकल, एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन, यहाँ पे हम जानते हैं ए एंड द हमारे आर्टिकल होते हैं। अगर, और हमेशा ये बात ध्यान रखना कि एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रेपोजिशन के बाद नाउन होगा, एग्जाम हमारा नाउन है, ठीक है। लेकिन देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने कहा दोस्तों आ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पर तो दोस्तों दीदी आप कहोगे कि गर्ल हमारा नाउन है और ए हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों, मैं इसे पहले ही बता चुकी हूँ कि आर्टिकल दोस्तों जो होते हैं ना वो नाउन के लिए आते हैं। देखो एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन नाउन से पहले आ जाते हैं, बिल्कुल नाउन से पहले, बिल्कुल नाउन के यहाँ पे आएंगे। लेकिन आर्टिकल नाउन से पहले भी आ सकते हैं और उससे थोड़ी सी आगे भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे नाउन के लिए। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि नाउन और आर्टिकल के बीच में कोई शब्द आ गया तो ए इसके लिए आया है, नहीं, आएगा वो इसके लिए, ठीक है। ए गर्ल भी हो सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दो देखो आ गया नाउन से पहले आर्टिकल, लेकिन अगर ऐसे आ गया तो गलती नहीं है, ये यहाँ पे ये ए इसके लिए ही आया, गर्ल के लिए ही आया है। बस यहाँ पे ब्यूटीफुल किसके लिए आया, नाउन के लिए आया, कि वो क्या है, सुंदर है। तो ये दोनों चीजें, एडजेक्टिव भी आर्टिकल भी, दोनों चीजें नाउन के लिए आई है, ठीक है। समझ गए। मैंने लिखा टू लंदन, तो लंदन जा रहा है, तो लंदन की ओर, ठीक है। मैंने कहा आई एम गो, देखो मैंने कहा आई एम गो टू लंदन, लंदन हमारे देश का नाम है तो हमारा क्या है, नाउन है। आई एम गो, भाई मैं जा रही हूँ लंदन, मैं लंदन जा रही हूँ, तो देखो मैं जा रही हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग आएगा यहाँ पे, सॉरी आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ लंदन, तो मैं जा रही हूँ और मैं लंदन जा रही हूँ, ये दोनों तो एक ही बात है भाई, मैं जा रही हूँ लंदन, तो इन दोनों को जोड़ने काम किसने किया है, टू ने किया। तो टू हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है, और दूसरा नाउन से पहले आया है प्रेपोजिशन ही होगा, ठीक है। इसे आप ऐसे एडजेक्टिव आर्टिकल मत कहना। ओके दोस्तों, तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे भी आपने जो कितनी इजिली आपने फाइंड कर लिया है। एंड एक बार हम उसी सेंटेंस को लेते हैं जो हमने बिल्कुल शुरू में लिया था। क्या लिया था मुझे याद नहीं है, चलो आ जाएगा याद। क्या लिया था मैंने लिया था ही इज प्लेइंग फुटबॉल विद यू, ठीक है। अब हम इसे करते हैं, अब इसमें क्या होगा, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ही है, ही हमारा क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है जो एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट बन कौन कौन सकता है सेंटेंस के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर के सब्जेक्ट केवल नाउन और प्रोनाउन ही बन सकता है, ठीक है। अब इज हमारे क्या है, इज हमारी वर्ब है, आप भी जानते हो, अभी आपको दिखाया था मैंने। प्लेइंग, उसके द्वारा क्या क्रिया की जा रही है, प्लेइंग खेलने की जा रही है, हमारी क्या है, वर्ब है, ठीक है। फुटबॉल क्या है दोस्तों, देखो फुटबॉल है हमारा ऑब्जेक्ट, ये भी आप जानते हो, क्योंकि वह खेल
रहा है किसके ऊपर, क्रिया किसके ऊपर की जा रही है, उसके ऊपर की जा रही है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट किस रूप में है, टॉपिक क्या है, टॉपिक है हमारा नाउन, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किस किस रूप में हो सकता है, सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन के रूप में हो सकता है, और ये भी नाउन और प्रोनाउन के रूप में हो सकता है, ठीक है। यू हमारा क्या है भाई, तुम्हारी बात की जा रही है, ठीक है। तो यू हमारा क्या है, यू इज हमारा है यू। देखो विद यू, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे हमारे दोस्तों देखो दो ऑब्जेक्ट है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे फुटबॉल भी ऑब्जेक्ट है, विद यू ये भी ऑब्जेक्ट है। तो इसे हम कह देंगे ऑब्जेक्ट नंबर 1, इसे हम कह देंगे ऑब्जेक्ट नंबर 2। एक सेंटेंस है, दो भी ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, तो इसलिए हम इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आ गए थे, अभी हम इतना आगे नहीं बढ़ेंगे, केवल इतना था, ठीक है। ओके दोस्तों, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ तक की हमारी वीडियो थी, हमने ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर लिए हैं। अगर यहाँ तक वीडियो जिसने एंड तक देखा है, अगर समझ में आ गया है तो थम्स अप आपको कमेंट सेक्शन में भेज देने हैं। एंड अगर आपके दोस्त भी सीखना चाहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि भाई पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या है, छोटी सी जानकारी थी, अच्छा मतलब आपको समझ में आ गया होगा, उनके पास भी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि नोटिफिकेशन अगली वीडियो के आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर सीइंग माय वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो, मजे करो, मस्त रहो।